नया साल, नई उम्मीदों का संदेश। कमल उठाए, लिखे अपनी कहानी। जिंदगी का हर पल है एक नया मौका। सुनिए सपने, जीतिए अपनी राहों से। इसी अच्छी पंक्तियों के साथ आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज आपको पूरे स्टडी शार्क फैमिली की तरफ से विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2025। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे जब मैंने बोला होगा स्टडी शार्क, तो यहाँ पे ये सुन के आपके मन में थोड़ा अचंभा तो हुआ होगा कि अभी तक तो मैम हमेशा ऑल अबाउट एनसीईआरटी बोलते आ रही थी, अचानक स्टडी शार्क एक नया नाम कैसे सामने आ गया। आज डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें तो बताने वाली ही हूँ, साथ ही साथ आपको अपना नया चैनल यानी कि स्टडी शार्क के बारे में भी आपके साथ बातचीत करने आई हूँ। स्टडी शार्क, डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने नया चैनल का नाम रख दिया है स्टडी शार्क, यानी कि आपका वही पुराना चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी जो इतने समय तक चले आ रहा था और आपके लिए वीडियोस ला रहा था, अब उसी चैनल का नाम हमने बदल के स्टडी शार्क रख दिया है। और इस स्टडी शार्क नाम से आगे के सारे ही वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाम बदलने के वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारण जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ वो दो उपलक्ष्य में होगा। पहला डियर स्टूडेंट्स, कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग ऐसा चैनल का नाम रखें डियर स्टूडेंट्स जो सिर्फ एनसीईआरटी तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उसमें हम और चीज़ें भी पढ़ें, है ना। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे अपने छात्राओं और छात्रगण को देखा है कि वो मेरे से बोलते हैं कि मैम एडिशनल क्वेश्चन करवाइए, वो करवाइए। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि बच्चों को सिर्फ एनसीईआरटी तक सीमित रखना, सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर एनसीईआरटी नाम से चैनल चलाना, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे को एक ऐसा चैनल का नाम रखना चाहिए जिससे जो है बच्चों को ये सीख मिले कि इसमें हमें सिर्फ एनसीईआरटी की नहीं, बल्कि और भी कई सारी किताबों से हमें अलग अलग क्वेश्चंस और अलग अलग अभ्यास कार्य कराए जाएंगे। इसलिए मैं कई समय से सोच रही थी कि मेरे को चैनल का नाम बदलना है, लेकिन मैंने सोचा कि उसका भी एक सही वक्त होता है, और वो सही वक्त डियर स्टूडेंट तब आया जब हमारा नया चैनल, हमारा नया साल यानी कि 2025 हमारे सामने आया। तो 2025 में मैं अपने चैनल का नया नाम मैंने रख दिया है, जो कि स्टडी शार्क। दूसरा कारण डियर स्टूडेंट यह है हमारे लिए कि स्टडी शार्क, जिस तरह आपने शार्कों को देखा होगा कि वो कितनी उमंग से एक जो आपका समुद्र होता है वहाँ पे रहती है, और जो भी आपके अलग अलग जल की जो आपकी देखते हो गया वाटर बॉडीज़, वहाँ पे जो शार्क होती है वो कितनी उमंग से हर चीज़ करती है। उसी उमंग से डियर हम लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई करें और आप शार्क की तरह जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएँ। ये हमारा दूसरा उपलक्ष्य था, क्योंकि डियर हम लोग चाहते थे हम कोई ऐसा नाम रखें जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले। तो डियर, इस तरह मैंने आपको ये तो समझा दिया कि हमारे चैनल का नाम स्टडी शार्क क्यों रखा गया और क्या रीज़न थे इसके पीछे, क्यों हमने अपना जो नाम है वो बदल दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नए साल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में पंक्तियाँ बोली थी कि नया साल, नई उम्मीदों का संदेश, और कलम उठाए, लिखे अपनी नई कहानी। ज़िंदगी का हर पल है एक नया मौका। सुनिए सपने, जीतिए अपनी राहों से। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो भी बहुत ही सुंदर है। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि एक नया साल आया है, लेकिन एक नया साल आया है डियर स्टूडेंट, तो नया साल डियर स्टूडेंट आपके लिए नया ये नहीं है कि आपने एक दिन पार्टी करी 31st की रात को कि भाई बहुत अच्छी तरह नाचे गाए और अगले दिन नया साल आ गया और आप उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह से पहले गुजार रहे थे। नया साल यानी कि आप कुछ नया करेंगे, तभी तो वह आपका नया साल हुआ। अगर डिजिटल आप लोग वही चीज़ करने लग गए जो आपने अपने पुराने साल में करी थी, तो फिर आपने नया साल, नया क्या है नए साल में, वो आपके लिए रोज़ की तरह एक दिन है, रोज़ की तरह एक साल है। लेकिन नया साल आपका सच में नया साल तब होगा डियर स्टूडेंट, जब आप अपनी उन आदतों में बदलाव करेंगे जो सच में बुरी आदतें थी और आपको आपकी सफलता छूने से रोक रही थी। वो आदतें बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ कुछ आदतें तो ऐसी होंगी जो आप चाहते होंगे कि हम इन आदतों को बदलें, लेकिन बदल नहीं पा रहे होंगे। आदतों को बदलना इतना सरल नहीं है डियर स्टूडेंट, ये मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पर आदतों को धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति द्वारा बदला जा सकता है।
और जब आप अपनी ये आदतों को एक नए साल के साथ ये सोच के चलेंगे कि हाँ, ये नया साल आया है और मेरे को अपनी इन गंदी आदतों को बदल के ही रखना है, मैं इन गंदी आदतों को बदल के ही रहूँगा, मैं यकीन के साथ आपको कह सकती हूँ कि आप अपने आप में अंतर देखेंगे और आपकी जो गंदी आदतें हैं ये अपने आप चली जाएंगी। अपने अंदर एक इच्छा शक्ति जगाना डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस चीज़ के। बहुत सारी इच्छाएं होंगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो डिसीजन ये है कि अपने मन को हल्का करना सीखिए। जो भी बोझ आपके दिमाग में आता है, जो भी आप सोचते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा वगैरह वगैरह चीज़ें, इस सही ना सोचें। आप सोचें कि आपको अपना डेवलपमेंट करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है और अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए आप अपने आप में काम करिए। अपना दिमाग उन छोटी छोटी चीज़ों में खर्च मत करिए कि वो दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है और वो मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहा है। आप सोचिए कि मेरे को अभी ऐसा क्या काम करना है कि मेरे को आगे चल के उन्नति मिले। अब मैं आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, मोटिवेशनल थॉट्स और कुछ पॉइंट्स भी मैंने इकट्ठा किए हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जो रोज़ाना प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में आती हैं उनसे जीतने के लिए। पहला तो आपको मैं थॉट ही दिखाना चाहती हूँ, बहुत अच्छा है। What the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year. कितना सुंदर थॉट है। मैं जैसा कि आपको बोला था कि न्यू ईयर आपके लिए न्यू ईयर नहीं है अगर आप लोग जो है रोज अपनी वही आदतें कर रहे हैं। जैसे भाई मैं 31 तारीख को आपने पार्टी करी, 1 तारीख को आप वही 10 बजे उठे, वही आपने रोजाना के काम किए, उसी तरह आप सो गए, उसी तरह आपने गुस्सा किया, उसी तरह आपने टेंशन ली। आपके लिए न्यू ईयर ये नहीं है। आपके लिए न्यू ईयर तब है जब आपने उस न्यू ईयर में, उस नए साल में कुछ नया बदलाव करा, कुछ नई आदतें, कुछ नई अच्छी आदतें अपनाई और अपनी गंदी आदत को छोड़कर आगे बढ़े। ये आपके लिए एक नया साल होगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पे सुविचार आपने देखा। आगे चल के एक और देखते हैं। टुमारो इज द फर्स्ट ब्लैंक पेज ऑफ 365 पेज बुक, राइट अ गुड वन। कितना बढ़िया थॉट है। आपको पता है आपके लिए कल जो है वो पहला पेज है, तो 365 की बुक यानी कि आपका पूरा एक साल होता है। अब उसके लिए आप कल के लिए कुछ अच्छा चीज़ लिखें, यानी कि जो आपका नया साल हो रहा है ना उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ अपनाएं, कुछ अच्छी आदतें अपनाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है? अ पॉजिटिव एटीट्यूड brings much gratitude. Think positive, be positive, speak positive, do it every day, make it a habit. तो डियर कितना अच्छा लिखा है, देखिए। अब पॉजिटिव एटीट्यूड, एक जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड लाता है, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी लाता है कि आप दूसरों का सम्मान करें और आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। अगर आप एक बार पॉजिटिव रहना सीख गए ना, तो मैं बता रही हूँ दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अपने कब्जे में ना कर सके। देखिए, बोल तो दूसरे कोई भी देगा, लेकिन उसको अपने में लाना, अपने में उसको अपने में अपनाना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैं अभी आपसे पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे अंदर भी वो उतनी पॉजिटिविटी हो। मेरे अंदर नहीं है, मैं वो मानती भी नहीं हूँ और मैं अभी भी उसमें काम कर रही हूँ। जबकि रेस्टोरेंट में आपकी टीचर हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, मैं अभी भी उस चीज़ में काम कर रही हूँ कि भाई मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए। लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है वो चीज़ एक्सपीरियंस के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने अचीव कर ली, तो मैं आपको बता रही हूँ दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप अपने कब्जे में ना कर सके। इससे पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में डिस्टर्ब प्ले करती है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना सकारात्मक सोच अपने मन में रखेंगे, क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल इससे बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ कि क्या कहते हैं कोई चीज़ों से आपको बुरा नहीं लगता है ना, बुरा आपको लगता है, लेकिन उन बुरी चीज़ों को भी अच्छे में बदल देना ये क्वालिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। और मैं ज़रूरी नहीं कह रही हूँ कि ये क्वालिटी मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर नहीं है डियर स्टूडेंट, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ किसी के अंदर नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ को अपने अंदर जनरेट करना वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं चाहती हूँ आप इसमें काम करें और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे अगर आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे आपको किसी चीज़ का टेंशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि भाई देखो बच्चों को किस चीज़ का टेंशन होता है, भाई मार्क्स कितने आएंगे।
अगर आप पॉजिटिव रहना सीखोगे तो आप सोचोगे कि भाई मार्क्स जितने भी आए, अगर मेरे कम आएंगे तो मैं उसमें काम करूंगा जिसमें मैंने गलती कर दी है। तो पॉजिटिव इंसान वो होता है, पॉजिटिव इंसान वो नहीं होता जो सोचता है कि भाई मेरे दोस्त के नंबर ज़्यादा आ गए और वो दिन भर जो है रोता रहा। तो मैं मानती हूँ डियर स्टूडेंट, बहुत सारी पॉजिटिव जो ज्ञान है वो तो कोई भी दे देता है, बट उसको अपने अंदर लागू करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने सोचा कि भाई हम लोग तो सिर्फ ज्ञान ही दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपके लिए फिर वही डाल रखे हैं, थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। तो निश्चय इसी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थॉट्स के साथ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि भाई आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। अब मैंने कुछ कुछ आपके लिए पॉइंट भी निकाल रखे हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत न्यू ईयर रेजोल्यूशन करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे करें। तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आपको पता है डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम लाइफ में आती है, अगर आपको उससे ओवरकम करना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को देखो कि वो क्या प्रॉब्लम है, उसको समझो कि वो क्या है, और आइडेंटिफाई करो कि आखिर इशू क्या है। फिर आप लोग जो है गैदर करते हो सॉल्यूशन। भाई अगर कोई एग्जाम में प्रॉब्लम आती है आप उसके लिए सॉल्यूशंस गैदर करते हो। वैसे ही डिजिटल अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेते हो, आप लोग सोचते हो कि इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। वो क्वालिटी टेस्ट आपको अपने अंदर लानी है। ठीक है, इतनी जल्दी जनरेट नहीं होती वो चीज़, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस लाओगे, अगर आप न्यू ईयर रिजोल्यूशन अपना वो बनाओगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि टेस्ट में आप वो प्रैक्टिस डेवलप करोगे और धीरे धीरे आप लोग जो है क्या करोगे उसमें जो है बिल्कुल आप अपने अंदर वो अपना भी लोगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पॉजिटिविटी तो वैसे एक चीज़ है जो मैं हमेशा से कहना चाहती हूँ। तो इसमें डीएसटी आप लोग काम करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है डीएसटी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर करने की, भाई पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए। जितना सकारात्मक सोचने की कोशिश भी करेंगे डीएसटी, वो वही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। अपनी इच्छा शक्ति जनरेट करें कि भाई अगर मेरे को ये करना है तो मेरे को ये करना ही है। फिर चाहे कोई भी परेशानी मेरे सामने है, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचिए कि किस तरह जब टेंशन, गुस्सा, ये तो सबसे गंदी चीज़ें होती है। जब आप ये करते हो तो इससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इससे लिस्ट में हमेशा कहती हूँ कि सारा सकारात्मक आप लोग सोचिए। सकारात्मक सोचना आप जितना ज़्यादा शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपका हर परेशानी सॉल्व होते जाएगी। मैं जानती हूँ इनिशियली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है करना, लेकिन मेरे को अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन ये चीज़ अचीव करके ही रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वही, तो मैं आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ। और नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि आप हमारा जो स्टडी शार्क चैनल है इसको बहुत ज़्यादा प्यार और लाइक दें। और क्योंकि हमने नया चैनल अपना, मतलब इसी चैनल में ऑल अबाउट एनसीईआरटी में ही हमने नाम चेंज कर दिया है स्टडी शार्क। हम आपको अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो प्रोवाइड कर ही रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। और अगर कोई भी डिश में आपको परेशानी आती है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उनमें ज़रूर ध्यान दूंगी और उनका हल करने की भी कोशिश करूँगी। बाकी मैं आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ और एक नई उमंग के साथ अपना नया साल स्टार्ट करिए, यही मैं कहना चाहूँगी। और हमारे चैनल स्टडी शार्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट। इस वाले वीडियो में मैं आपका मेरा जो उद्देश्य था वो यही था डियर स्टूडेंट, कि मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मोटिवेशन दूँ कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की उसमें ज़रूरत होती है, थोड़ी सी लगन की उसमें ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा एकाग्रता की उसमें ज़रूरत होती है। बाकी तो चीज़ आप सब लोग करते ही हैं, वो करते रहिए और खुश रहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। और हमारे चैनल स्टडी शार्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।